एक लड़का था दीवाना सा, एक नौकरी पे वो मरता था। चोरी चोरी चुपके चुपके अपनी नौकरी की बातें करता था। कुछ कहना था शायद उसको, पर लोगों से वह डरता था। जब भी मिलता था वह मुझसे एक ही बात कहता था कि ये एसएससी का रिजल्ट और रेलवे का एग्जाम कब होगा। और मैं हंस के एक ही जवाब देता था, यार यह मोदी सरकार है, यहाँ पे एग्जाम करवाने के लिए, रिजल्ट निकलवाने के लिए मोर्चे निकालने पड़ते हैं, संघर्ष करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। बिल्कुल कुछ ऐसी ही हालत हमारे देश में अभी बनी हुई है। आज मैं भारत सरकार से, एसएससी के चेयरमैन से मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो यह बच्चों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप रेलवे का फॉर्म 1.5 साल पहले भरवा लिए और उसका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा इसका कुछ पता नहीं है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अगर आपको एग्ज़ाम लेना ही नहीं था तो आप फॉर्म नहीं भरवाना चाहिए आपको। तो इतना दुर्व्यवहार बच्चों के साथ ना करें। और एसएससी की बात करें तो एसएससी में 2017 में एग्ज़ाम हुआ, जो आज तक 2020, आज अगस्त महीना चल रहा है, लेकिन आज तक रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ। तो 2018 और 2019 की तो बात ही हम क्या करें। तो इस कुल मिलाकर के यह पूरी तरह से युवाओं को एक खाई में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। ऊपर से कभी पेपर लीक करवा देते हैं, कभी यूएफएम लगवा देते हैं, कभी कुछ एग्जाम आप बच्चों से ले रहे हैं या बच्चों को जान से मारने का प्लान बना रहे हैं, यह समझ में नहीं आ रहा। तो इतना घटिया, इतना भद्दा मजाक बच्चों के जीवन के साथ क्यों हो रहा है, यह आपसे मेरा प्रश्न है मोदी जी। और मोदी जी के बारे में और हम क्या कहें। मोदी जी तो एडोल्फ हिटलर को भी पीछे पछाड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं, तानाशाह में। एडोल्फ हिटलर साहब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में एक बेहतरीन आत्मकथा लिखे जिनका नाम था मेरा संघर्ष, जो काफ़ी युवाओं को प्रेरित करता है कि कैसे अंधेरा से उजाला की तरफ जाए। लेकिन मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में क्या आप अपनी आत्मकथा लिख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो उसका नाम रखना पड़ेगा मेरा तमाशा, 2014 से लेकर 2024 तक। मैं उनकी आत्मकथा का नाम मेरा तमाशा इसलिए रखा हूँ कि वह तमाशा ही कर रहे हैं देश में। कभी कुछ बेच दे रहे हैं, कभी कुछ खरीद ले रहे हैं, कभी हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में उड़ा दे रहे हैं, जो सिर्फ जब तक भाषण उनका चलता है तभी तक वह हवाई जहाज में उड़ते हैं, हवाई चप्पल वाले। कभी बुलेट ट्रेन चला दे रहे हैं। भाई, जिस देश में लोग अभी शौचालय बनाने की विधि नहीं सीख पाए हैं, उनको बुलेट ट्रेन से क्या मतलब। शौचालय बनाने के लिए अब बड़े बड़े बैनर्स लगवाते हैं कि भाई ऐसे पहले ये डालना है, पहले वो करना है, पहले ये करना है। तो उन लोगों को अब बुलेट ट्रेन की ख्वाब दिखाते हैं। हमें समझ में यह बात नहीं आती है। बुलेट ट्रेन चलाना गलत बात नहीं है, लेकिन अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी हमारे देश को। हमारे देश में अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का ठीक हो जाती तो उसी से यह बहुत बड़ी उपलब्धि होती। लेकिन आज तक ऐसा ना बुलेट ट्रेन आया, ना हमारे ट्रेन की व्यवस्था ठीक हुई। तो ये बहुत ही भयंकर मजाक हो रहा है और हम क्या कहें और आगे। और इधर अभी हाल फिलहाल कोरोना में 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषणा कर दिए। यह तो सबसे बड़ा मजाक कर दिया हम लोगों के साथ। तो कुल मिलाकर हम लोगों को समझदार बनना पड़ेगा और अपने आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। और इस मुहिम में हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ टीचर अभिनय सर, राकेश यादव सर और रैमो सर, ढेर सारे टीचर्स हैं जो इस कैंपेन में हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खुशी की बात है। और इसमें सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को, यह बहुत ही खुशी की बात है। तो हम लोग तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और आवाज़ उठाएं। और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए और उसको सोचने पर मजबूर करना होगा कि अब हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं, हम अपनी अधिकार लेकर रहेंगे। अगर आप अपना मेरा अधिकार नहीं देंगे तो मैं अधिकार छीनने की भी ताकत रखता हूं। यह मैसेज उन तक जरूर पहुंचना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को पहुंचाएं और
उनको भी प्रोत्साहित करें कि आप भी अपनी आवाज़ को बुलंद करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।